नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सुविधा। दोस्तों, हमारे घर में जो सीलिंग फैन होता है वो कुछ महीने या कुछ साल बाद उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है और हवा भी कम आने लगती है। अक्सर ये सीलिंग फैन का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इसे घर में ही रिपेयर कर सकें और किसी इलेक्ट्रिशियन या टेक्नीशियन को आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए भी है जिनको इलेक्ट्रिक का कोई भी नॉलेज नहीं है, और अगर है तो बहुत कम है। ऐसे लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं और एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रिक का काम शुरू करने से पहले आप अपनी खुद की सुरक्षितता के ऊपर ध्यान दें। जैसे कि आप फैन रिपेयर कर रहे हो तो स्विच बोर्ड से फैन का जो स्विच होता है उसको बंद कर दें, और टेस्टर की मदद से जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ ये तसल्ली कर ले कि वहाँ कोई इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं है। अगर स्विच बंद करने के बाद भी कोई लीकेज करंट बचता है तो ऐसे हालात में आप घर का मेन स्विच बंद करके भी काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फैन का स्पीड कम क्यों होता है, उसका रीज़न क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा रीज़न जो है, ज़्यादा कॉमन रीज़न जो है वो है फैन के कैपेसिटर का वीक हो जाना। फैन में एक कैपेसिटर लगा होता है, वो वीक होता है तो फैन की स्पीड कम हो जाती है। ऐसी हालत में हमें कैपेसिटर को चेंज करना होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि उस कैपेसिटर को कैसे चेंज किया जाता है। कभी कभार बेरिंग के जाम होने से भी फैन का स्पीड कम हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि बेरिंग की आवाज़ भी नहीं आती है, फैन भी स्मूथ घूम रहा है लेकिन स्पीड बहुत कम है। कभी कभी शुरू में फैन को शुरू करने के लिए किसी डंडी की मदद से, लकड़ी की मदद से धक्का मार के भी स्टार्ट करना पड़ता है। तो इस हालात में उसका कैपेसिटर ही बदली कर देना इसका सॉल्यूशन है। तो आज हम प्रैक्टिकली देख लेंगे कि फ़ैन का कैपेसिटर कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों, मैं और एक रिक्वेस्ट आपको करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हो और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सब वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। ठीक है, अब हम फैन का जो पार्ट चेंज करने जा रहे हैं वो है ये कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर की वैल्यू इसके ऊपर लिखी होती है। पहले उसके हमें देख लेना है कि ये कितने कैपेसिटी का कैपेसिटर है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इसमें 2.5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है और उसके आगे UF लिखा है, मतलब ये 2.5 माइक्रोफैरेड भी बोलते हैं इसको। 2.5 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। और जब भी हम नया कैपेसिटर लगाएंगे तो सेम कैपेसिटर लगाना है। ये जो दो वायर दिख रहे हैं कैपेसिटर के, ये जहाँ कहाँ भी ये कनेक्टर में कनेक्ट किए हैं वहाँ से उतार के उसी जगह नए कैपेसिटर के वायर को जोड़ देना है। तो चलिए चलते हैं कनेक्टर की ओर। ये जो वाइट स्क्वायर दिख रहा है ये है इसका कनेक्टर। इसमें टोटल 5 कनेक्टर्स है, ये 3 और ये 2 जो, और बीच वाला ये खाली है। ये जो 2 वाली साइड है इसमें फेज न्यूट्रल स्विच बोर्ड से आते हैं, उसको हमें हाथ नहीं लगाना है। हमें जो भी काम करना है ये 3 कनेक्टर जिस साइड पे है उसी पे ही हमें काम करना है जहां हमारे वाइंडिंग और कैपेसिटर्स के वायर्स लगाए हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हो यहाँ टोटल 5 वायर है। ये पहला वाला सिंगल वायर है। दूसरे कनेक्टर में 2 वायर है, एक कैपेसिटर का एक वाइंडिंग का। तीसरे कनेक्टर में भी 2 वायर लगाए हुए हैं, उसमें से एक कैपेसिटर का एक वाइंडिंग का है। तो टोटल 5 वायर है, एक में एक, दूसरे में 2, तीसरे में 2। तो जो पहले वाला जो वायर दिख रहा है ये सिंगल वायर, इसको भी हमें हाथ नहीं लगाना है। तो जो दूसरा और तीसरा इसमें 2-2 वायर है, उसमें से बारी बारी से एक टाइम पे एक ही कनेक्टर को खोल के उसमें से जो भी कैपेसिटर का वायर है निकाल के नए कैपेसिटर का वायर जोड़ के
फिर उसी जगह उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, पहले हम ये बीच वाले कनेक्टर को खोल देते हैं, जिसमें दो काले वाले वायर हैं। इसमें से एक वायर है फैन के वाइंडिंग का और दूसरा वायर है पुराने वाले कैपेसिटर का एक वायर। जैसे कि हमने इसको अभी दोनों वायर को बाहर निकाला है, ये दोनों कनेक्शन को हम अलग कर देंगे और इसमें से जो पुराने कैपेसिटर का वायर है उसको अलग कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा, ये काले वाले वायर को हमने साइड में कर दिया है और बचा हुआ जो वाइंडिंग का ब्लैक वायर है उसके साथ हम 2.5 माइक्रोफैरेड का एक नया कैपेसिटर है, उसका एक सिरा ये काले वाले वायर के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान में रखना, हर एक फैन में वायर के कलर कोड अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आप कभी भी कलर कोड के हिसाब से काम मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक फैन में कलर कोड अलग हो सकते हैं। ये दो वायर को जोड़ने के बाद जो ज़रूरत से ज़्यादा सिरा है उसको हम थोड़ा लंबाई में कट कर देंगे और जहाँ से हमने ये दो वायर निकाले थे उसी जगह बीच वाले कनेक्टर पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि इसको ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है कनेक्टर, ये टूटने की संभावना होती है। जैसे आप देख रहे हो, कैपेसिटर का एक सिरा बीच वाले कनेक्टर पे लग चुका है और अब हम लास्ट वाला कनेक्टर खोल रहे हैं जिसमें भी दो वायर हैं। ये दो वायर में से एक वायर है वाइंडिंग का और एक वायर पुराने कैपेसिटर का जो बचा हुआ वायर है वो है। ये दो कनेक्शंस को भी हम अलग कर देते हैं और कैपेसिटर का जो बचा हुआ वायर है उसको निकाल के अलग कर देते हैं, ताकि हम कैपेसिटर को बाहर निकाल के साइड में रख सकते हैं। अब ये जो वाइंडिंग का ब्लैक वायर बचा हुआ है उसके साथ नए वाले कैपेसिटर का दूसरा सिरा भी जोड़ देते हैं। दोस्तों, ये रिपेयरिंग का काम करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे काम करना है, बहुत आसान है। ये दो वायर को भी हमने जहाँ से निकाला था लास्ट वाले कनेक्टर से वहीं पे वापस जोड़ देते हैं। इस तरह से आपका ये कैपेसिटर चेंज करने का काम पूरा हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, कैपेसिटर के जो दो वाइट वाले वायर हैं ये बीच वाले और बॉटम वाले कनेक्टर पे लग चुके हैं और आपका ये काम परफेक्ट हो गया है। इसको हम कैपेसिटर होल्डर में कैपेसिटर को फिट कर देंगे तो आपका काम परफेक्ट हो गया। बाकी जो बचे हुए वायर्स है उनको ठीक तरह से मैनेज कर देना, ताकि फ़ैन को घूमते समय वो वायर घिस न सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।